हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में। वहाँ आपने देखा था कि कैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कुछ बचे हुए पार्ट्स, जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, और सब भी जो रेशियोज होते हैं उन पर हम आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम नेट प्रॉफिट रेशियो या कोई भी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नंबर में दिया है बिफोर टैक्स एंड सेकेंड नंबर में दिया आफ्टर टैक्स। यानी कि आपको यहां दो चीजें कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट रेशियो मालूम करना है, एक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो और दूसरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो। ठीक है, अब चलिए आपको कौन कौन से डाटा अवेलेबल है इस क्वेश्चंस में। तो देखिए ग्रॉस सेल्स दिया हुआ है 50 लाख रुपया, सेल्स टैक्स ऑन ग्रॉस सेल्स। ठीक है, सेल्स टैक्स का रेट दिया हुआ है ग्रॉस सेल्स का 8%। ठीक है, इनकम टैक्स 40%, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो मालूम करना है और दूसरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो यहां देखिए आपके क्वेश्चंस में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 10 लाख रुपीस। तो इससे आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो मालूम कर ले। ठीक है, फिर इनकम टैक्स का रेट दिया है 40%, तो 40% इनकम टैक्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो भी मालूम कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको नेट सेल्स चाहिए, जो कि यहां नहीं दिया हुआ है, ग्रॉस सेल्स दिया है और सेल्स टैक्स दिया है। तो नेट सेल्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस सेल्स में से सेल टैक्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, सबसे पहले आपको कैलकुलेशन क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, अब चलिए हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो दिया है, नेट सेल्स कैलकुलेट कर ले। ठीक है, नेट सेल्स क्या होगा, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स टैक्स। ठीक है, ग्रॉस सेल्स कितना दिया हुआ है, 50 लाख, माइनस 8%। ठीक है, यानी कि 50 लाख मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 50 लाख, 50 लाख का 8% कितना होगा, 4 लाख। ठीक है, चलिए आपका 46 लाख नेट सेल्स निकल गया। ठीक है, नेट सेल्स कितना आया, 46 लाख। अब हम क्या करेंगे, यहां देखिए पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो। तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, समझे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
कितना दिया हुआ है? 10 लाख रुपया। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, यानी कि 10 लाख बाई 46 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो जब हम आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए अब यहाँ 5 टाइम्स 0 है। ठीक है, यहाँ 5 टाइम्स 0 को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ये क्रॉस होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बचेगा 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 46, यानी कि 10 बाई 46 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 21.47%। ठीक है, 21.47%। समझे? तो आपका ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया। अब आपको मालूम करना है सेकेंड नंबर। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो। ठीक है, तो आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मालूम करेंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस इनकम टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 10 लाख रुपीज माइनस इनकम टैक्स 40%। ठीक है, यानी कि आप क्या इसको 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 40 बाई 10 लाख माइनस 40%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 लाख माइनस 4 लाख, यानी कि आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 6 लाख। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स। ठीक है, इनके 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 46 लाख। ठीक है, तो यहां भी आप क्या करेंगे? 4 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 0 ये दोनों क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा? 600 बाई 46। तो उसका जब परसेंटेज मालूम करेंगे तो क्या आएगा? 13.04%। ठीक है, आपका ये भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हो गया। इसके बाद फिर क्या होता है? जैसे हम कैलकुलेट करते हैं अर्निंग पर शेयर या डिविडेंड पर शेयर या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 यहां देखिए क्या दिया है? फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए यहां 2 साल के अमाउंट दिया है, 2016 एंड 2017। ठीक है, 2 ईयर्स के अमाउंट है। आपको दोनों ईयर्स के लिए
ये रेशियो कैलकुलेट करना है, समझे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 2016 में दिया 4,04,000 और 2016 में दिया है 7,40,000। फिर टोटल एसेट्स दिया हुआ है 2016 में है 80,80,000 एंड 2017 में दिया है 1,02,00,000 रुपीज, ठीक है। तो देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बाई टोटल एसेट्स इनटू 100, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे मालूम करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे मालूम करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले 2016 का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2016 में नेट प्रॉफिट कितना दिया है 4,04,000, ठीक है। और टोटल एसेट्स कितना दिया है 80,80,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5%, ठीक है, 5%। फिर 2016 हो गया, 2017 का कैलकुलेट कीजिए। 2017 में क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7,14,000, 7,14,000 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइडेड बाई 1,02,00,000, ठीक है, 1,02,00,000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये होगा 7%, ठीक है, 7%, ठीक है बाबू। तो ये आपका रहा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर में कुछ और बचा हुआ है, जैसे कि अर्निंग पर शेयर्स, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर्स या प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, ठीक है, या फिर प्राइस अर्निंग रेशियो, ये कुछ रेशियोज बचा हुआ है, ठीक है बाबू। तो इसके लिए हम अगले वीडियोस में उसको लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आप हमारे YouTube चैनल एमआलएम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।